बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जो है इस वीडियो के अंदर कुरान पाक की आयात का तर्जुमा तशरीह करना सीखेंगे। इस्लामियत इलेक्टिव सेकंड पार्ट जो है तशरीह कैसे करनी है। सबसे पहले आपने ये आयत जो है आपको मेंशन नज़र आ रही होगी यहाँ पर, और इस आयत का जो है यहाँ पर मैंने तर्जुमा मेंशन किया। इसी तरह आपने सेम पेपर के अंदर तर्जुमा जो है इसका लिखना होता है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैबि व युक़ीमूनस-सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वो लोग जो ईमान लाए गैब पर और नमाज कायम की और जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। अब यहाँ पर ये बात याद रखें कि जब भी आपने आयत का तर्जुमा लिखना है तो सबसे पहले मार्कर से हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने तर्जुमा लिखा और तर्जमे के अंदर जो है ये मैंने मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है। आपने इनको ज़हन नशीन रखना है कि जब भी आप तर्जमा कर रहे होते हैं उसी तर्जमे के अंदर से आपको तशरीह करनी होती है। तो यहाँ पर ईमान बिलगैब के हवाले से, नमाज कायम करने के हवाले से और अल्लाह की राह में खर्च करने के हवाले से आप तशरीह के पॉइंट्स को मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर जब आप तशरीह लिख रहे होते हैं तो यहाँ पर मार्कर का मेन किरदार होता है। आपने अहम पॉइंट्स को सबसे पहले अपने जहन में लिख लेना है, याद कर लेना है। और यहाँ जो मैंने यहाँ पॉइंट्स मेंशन किए अपने पेपर में ऐसे नहीं लिखने, लेकिन ये आपके लिए है कि आपने इनको जहन में रखना है कि मैंने इन पॉइंट्स के ऊपर बात करनी है। ये याद रखें कि जब भी आप तशरीह कर रहे होते हैं, तशरीह आपके अल्फाज नहीं होने चाहिए बल्कि दलाइल होनी चाहिए जो कि कुरान और हदीस की रोशनी में हो, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको मार्क्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप ये मार्क्स जो हैं तर्जुमा तशरीह के हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले तर्जुमा आपका ठीक होना चाहिए, इसमें कोई भी लफ्जी गलती ना हो, और फिर आपके जो हैं पॉइंट वाइज आपने यहाँ पर तशरीह को मेंशन किया हो। चाहे आपने उसके अंदर अल्फाज कम लिखे हो, लेकिन अगर आपने दलाइल अच्छे दिए होंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर ईमान बिल गैब पहला पॉइंट है। तो आपको पता है कि अल्लाह ताला को बगैर देखे, आखिरत को बगैर देखे, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर देखे और क़यामत के दिन को बगैर देखे, तकदीर को बगैर देखे हम उन सब चीज़ों पर ईमान लाते हैं। तो आपने यहाँ पर उन्हीं के हवाले से कुरान पाक की आयात और अहादीस को मेंशन करना है। उसके बाद नमाज कायम करना, इसके हवाले से बहुत सी कुरानी आयात मौजूद हैं। अहादीस की रूह से बहुत से स्टूडेंट्स को आपको पता है कि डेली बेस में हम सुनते रहते हैं नमाज के हवाले से, तो आपने वही मेंशन करना है। अल्लाह ताला की राह में खर्च करने के हवाले से आपने कुरान पाक की आयात और हदीस से दलाइल देने हैं, तभी आपकी ये जो तमाम तशरीह है ये मोतबर समझी जाएगी। आपके पास अगर अल्फाज कम है लेकिन दलील अच्छी है तो इंशाल्लाह आपको उस तशरीह के मुकम्मल मार्क्स दिए जाएंगे। तशरीह करने का तरीका पूछा गया था, तो उसके हवाले से बस मैं आपको बार बार यही चीज़ मेंशन करूंगी कि आपने तर्जुमा करते हुए उसके अहम पॉइंट्स को याद रखना है। यहाँ पर आप तर्जुमा कर रहे हैं, यहाँ पर उसके अंदर ही तशरीह के अल्फाज मौजूद हैं। आपने कोशिश करनी है कि उन्हीं अल्फाज को आप पिकअप करें और अपनी तशरीह का हिस्सा बना दें। बस यहाँ पर आपने इन मेन पॉइंट्स को मार्कर से जब हाईलाइट करना है तो ये मेन पॉइंट्स ही आपकी तशरीह का मेन हिस्सा होंगे। उसके बाद आपने दलाइल से सबूत देना है और कोशिश करें ये कुरानी दलाइल से बहस, अहदीस से बहस, ये आपने मार्कर से पॉइंट्स को जब आप मेंशन करेंगे तो इंशाल्लाह पेपर चेकर को पता चलेगा कि आपने वाकई दलाइल से बात की है और वो आपको पूरे मार्क्स देगा। अपनी नेक दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।